हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो ये है मॉर्निंग का ही टाइम है। हस्बैंड मेरे जा चुके हैं ऑफिस और हिमांश की चल रही हैं स्कूल की छुट्टियाँ। तो नाइट में ये थोड़ी बहुत सब्जी आई थी, ज़्यादा नहीं थी। टमाटर थे, हरी मिर्ची, अदरक और गोभी। तो बस यही सब्जी आई थी और ज़्यादा नहीं आई थी क्योंकि मार्केट पास में ही है, पास में ही सब्जी मिल जाती है। तो ढेर सारी सब्जी लाने से भी क्या फ़ायदा है। वही है कि रोज़ फ्रेश सब्जी लो और रोज़ खाओ। अब वो क्या, जब पास में ही मार्केट है, हफ्ते भर की इकट्ठी सब्जी ले लो, फिर वो रख के खाओ, वो वहाँ ठीक रहता है। जहाँ सब्जियाँ अवेलेबल नहीं होती है वहाँ ये होता है भी हमें पूरे हफ्ते की सब्जी रखनी पड़ती है। गोभी टमाटर मैंने रख दिया है। ये है हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची को भी मैं ना एक टोकरी में ही भर के रख देती हूँ, एक ही जगह करके इस तरीके के डिब्बे में। क्योंकि ये डिब्बे जो होते हैं ये मेरे मिठाई वाले डिब्बे होते हैं, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इनका यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं हरी मिर्चियाँ रख देती हूँ। तो ये मैं, क्योंकि मैं अभी ही कल या परसों ही मैं अपनी ससुराल से आई हूँ, तो ये मेरा बैग है जो मैंने खाली कर दिया है। तो बस इसको भी मैं इसकी जगह पर ही रख दूँगी, क्योंकि ये बैग जो था ना 2 दिन से कपड़े भरे हुए ऐसे ही रखा हुआ था, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसको खाली करूँ। तो फाइनली आज मैंने मॉर्निंग में ही खाली करा था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको ना इसकी जगह पे ही रख देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हो ना टाइम से ही उसको उसकी जगह पे आप रख दोगे ना तो घर साफ सुथरा रहता है, अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, मन को भी अच्छा लगता है, और जो हमारे घर में रहने वाले मेंबर होते हैं उनको भी अच्छा लगता है। और एक कहावत और एक बात तो आपने सुनी ही होगी, देवी देवता वहीं वास करते हैं जहाँ साफ सफाई होती है। कोई भी देवी देवता गंदी जगह कभी वास नहीं करता है। तो हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखिए, क्योंकि एक हाउस वाइफ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है अपने घर को साफ और सुथरा रखना। क्योंकि घर में बरकत होने का, घर में लक्ष्मी आने का अहम भूमिका जो निभाती है एक शादीशुदा महिला ही निभाती है। अगर वो अपने घर को गंदा रखेगी तो जो घर की लक्ष्मी होती है, जो घर की बरकत होती है ना, वो रूठ जाती है और घर से बरकत चली जाती है। और घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप अपने घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। वैसे तो काफ़ी लोग अपने घर को साफ रखते ही हैं, पर कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है, काम वाली आती है, वो पूरी तरह से अपने घर की साफ सफाई को अपनी काम वाली पे ही छोड़ देते हैं। आप काम वाली को रखिए, बट काम वाली को तो रखिए, मगर हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालिए कि आपको काम वाली जो काम जगह छोड़ जाती है साफ सफाई करने से, उन्हें हफ्ते में आप साफ कीजिए। फिर आप अपने घर में खुद देखोगे कितने बदलाव होंगे, कितना अच्छा लगेगा आपको। एक हफ्ते में तो एक दिन का टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई जिसके यहाँ काम वाली आती है, हो सकता है वो वर्कर हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, पर हफ्ते में तो एक दिन अपने घर के लिए आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये घर आपका है, आप इस घर में रहते हो। और हर घर कुछ ना कुछ कहता ज़रूर है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, हर किसी को अपना घर साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। और साफ़ सुथरा घर हमें नहीं, देवी देवताओं को भी अच्छा लगता है। कहते हैं जो घर साफ़ सुथरे होते हैं ना, और जिस घर में प्रेम भाव होता है, तो वहाँ लक्ष्मी जो होती है ना खुद दौड़ी चली आती है, क्योंकि देवी देवताओं को भी साफ़ सफाई पसंद होती है। और जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती वहाँ बरकत भी नहीं होती। तो ये है मेरा शीशा, जो मैं 3 या 4 दिन में इसको कॉलिन से रोज़ साफ़ कर देती हूँ, टिश्यू पेपर से, क्योंकि टिश्यू पेपर से ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। हेलो फ्रेंड, तो घर के जो भी रूटीन के काम होते हैं वो सारे फिनिश हो चुके हैं। तो अब पहले तो मैं नहाऊंगी, और नहाने के बाद ना मैं जो कपड़े भी धोने हैं, और मौसम तो ऐसा हो रहा है कि वैसे आप तो वैसे धूप निकली है हल्की फुल्की सी, तो कपड़े तो मेरे सूख ही जाएंगे। क्योंकि आज मशीन से कपड़े नहीं धोने हैं, मुझे हाथ वाले कपड़े धोने हैं, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना जिनका कलर निकलता है, तो मैंने हाथ से धोऊंगी। और आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। पहले तो फ्रेंड ये है मेरा डिनर। तो ये है चावल इसलिए ऐसे हो रहे हैं क्योंकि सब्जी की करछी से ही मैंने चावल कर लिए थे। ये है अचार, और आज मैंने बनाए थे छोले जो बनाए थे ना मैंने, जैसे भटूरे वाले छोले बनते हैं वो वैसे ही बनाए थे। मेरा मन था खाने का तो मैंने चावल के साथ ही बनाए, भटूरे नहीं बनाए। और ये है पानी के हाथ की रोटी, ये इसलिए ऐसी है क्योंकि फुल्का होता थोड़ा डिफरेंट होता, पानी के हाथ की रोटी है। तो मैं खाऊँगी खाना और हिमांश को भी खिलाऊँगी अपने ही साथ में। तो बस ये है हमारा आज का लंच। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए ये इस लंच को। और बस पहले मैं खाना खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं फटाफट से खाऊंगी अब खाना। और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं ना, वो बहुत सी बातें जो कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, वो बहुत सही कहते हैं। पर आज की जो एजुकेशन है, आज की जो जनरेशन है, पहले के लोगों को, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी बातों को पता है गलत साबित करती है, गलत मानती है, कहती है ढकोसला है। तो देखिए एक चीज़ बताऊँ, किसी भी चीज़ पर
कोई भी किंवदंती है, कोई भी कहावत है, कोई भी बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि ऐसे और वैसे, तो उन सब का पक्का सबूत तो किसी भी ग्रंथ में नहीं है। बट वही है ना कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो उनको फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम उनको फॉलो करते, क्योंकि हम उनको फॉलो इसलिए करते हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांशु रेया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना प्यार पक्के से दें, और जो चैनल का जो होता है ना सब्सक्राइब जहाँ लिखा होता है उसको प्रेस कर दें, और बराबर छोटी सी जो घंटी होती है ना उसको भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मेरा कोई वीडियो आए उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रहिए। तो खाना पीना हो गया है। खाना तो आपने देखा था कि मैं रोटियां तोड़ तोड़ के रख रही थी, क्योंकि उन रोटियों पर ना पता नहीं, एक रोटी पता नहीं कैसे घी की एक बूंद गिर गई थी। मैंने अपने हस्बैंड को सुबह टिफिन पैक करके दिया था ना, तो उसी पर से शायद लगा रही होगी तो छीट चली गई होगी, और जैसे वो मेरे हाथ पे लगा एकदम से मुझे खुशबू आ गई। तो मैं ढूंढ रही थी कहाँ रोटी पे घी लगा हुआ है। जितनी रोटी पे घी लगा हुआ था वो मैंने नहीं खाई, क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ। मैं बिल्कुल भी घी नहीं खाती। पराठे तो मैं खा लेती हूँ घी के, क्योंकि वो सिक जाता है ना, तो उसमें से भी घी की स्मेल नहीं आती है। पर मैं कच्चा घी नहीं खा सकती बिल्कुल भी, ना ही सब्जी में, ना ही खिचड़ी में, ना ही रोटी में, किसी भी तरीके से मैं कच्चा घी बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मुझे खाया ही नहीं जाता। मुझे इसकी जो स्मेल होती है ना घी की, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। पता नहीं क्यों। पहले तो मैं खा लिया करती थी शादी से पहले, जब से शादी हुई है ना उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता घी खाने का। मेरे ससुराल में सब खाते हैं बट मैं घी बिल्कुल भी नहीं खाती। तो कपड़े मैं धोने के लिए सोच रही थी, पर मैंने देखा टाइम बहुत हो गया, तो कपड़े मैंने नहीं धोए। शाम को मशीन लगाऊंगी तो जो मशीन वाले कपड़े हैं वही धो के डाल दूंगी शाम को। और खाना पीना मेरा सब कुछ हो गया था। मैंने बनाए थे छोले, छोले बहुत ही टेस्टी बने थे। तो अब देखते हैं आगे का ब्लॉग करेंगे कंटिन्यू। बिल्कुल सही कहा है किसी ने, बहुत अच्छी बात कही है। जैसे एक छोटे बच्चे के विकास के लिए, उसके हेल्थ के लिए माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसी तरह से हरियाली के लिए, हमारे पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए ना बरसात का पानी किसी अमृत से कम नहीं होता। जैसे देवता लोग अमृत पी के अमर हो गए थे, वैसे ही प्लांट जो होते हैं ना, बरसात का पानी जब इन्हें मिल जाता है तो इनके लिए एक अमृत का काम करता है। एकदम से ये हरे भरे हो जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं, क्योंकि बरसात के पानी में ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। कि धूप भी जा चुकी है, अभी 4 नहीं बजे हैं, मौसम ऐसा हो रहा है कि दिन ढल चुका है। ऐसे में क्या कपड़े सूखेंगे, और ये मौसम जो है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, बड़े बीमार पड़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी बीमार पड़े हैं। और 2 कबूतर बैठे हुए हैं उधर। जो पता है प्रकृति की जो खूबसूरती होती है ना, वो सच्ची बता रही हूँ, मन को बहुत सुकून देती है। अगर आपका मन उदास हो, आप बेचैन हो ना, तो एक बार प्रकृति की तरफ जाके देखिए, उसके नज़ारे देखिए, पेड़ पौधे देखिए, पंछियों को देखिए। आपका मन जो है ना एकदम खुश हो जाएगा, आपकी जो टेंशन है वो एकदम दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारे आसपास की जो प्रकृति होती है ना बहुत कुछ सिखाती है। तो ये हो गया था शाम का टाइम, मैं आ गई थी छत पे से। तो हम पियेंगे शाम की चाय। चाय के साथ नमकीन है जो मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी। ये नमकीन मुझे ही नहीं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मेरा बेटा मॉर्निंग में सबसे पहले यही नमकीन खाता है, और ये कर रहा है कि ये स्कूल का वर्क नहीं है, क्योंकि स्कूल तो इसके ऑफ है और इसका एडमिशन न्यू स्कूल में हो गया है। तो मैं इसको ना रिवीजन कराती रहती हूँ, क्योंकि बच्चा है, बच्चा कब क्या भूल जाए पता नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा कुछ नहीं भूले, इसलिए मैं इसको रिवीजन कराती रहती हूँ। तो बस मेरा बेटा यहाँ पे कर रहा है सोने की कोशिश। अभी इसको नींद नहीं आई है, बस वो सोने की कोशिश कर रहा है, पर वो सो जाएगा थोड़ी देर में। तो फटाफट से जो मेरा सोफ़ा हो गया था इधर से उधर, इसको सोफ़ा कवर फटाफट से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। डेली के हमारे यही रूटीन होते हैं, कुछ स्पेशल नहीं होता, पर भी हमारे पता नहीं क्यों इस रूटीन की हमें आदत सी पड़ चुकी है। हम इस रूटीन से बोर नहीं होते, बल्कि हमें अच्छा लगता है इस काम को करना, क्योंकि हमारी हैबिट में आ चुका है। और बिना घर के काम काज करे मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और यह हिमांश अभी सोया नहीं है, अभी ये जाग ही रहा है, बस नौटंकी कर रहा है सोने की।
तो मैं यहाँ आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि मेरे बाथरूम में कपड़े वॉश हो रहे थे, मैंने मशीन लगा दी थी। तो ये शाम का ही टाइम है, अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए हैं, करीबन पौने 7 बजे का टाइम है। यहाँ आ गए थे हस्बैंड जी, ऑफिस से आ गए थे, क्योंकि ब्लॉग मेरा थोड़ा सा पुराना ही है ये, इसलिए। तो बस कपड़े मेरे धुल चुके थे, कपड़े मेरे ड्राई भी हो चुके थे, फटाफट से इसमें भर लूँगी मैं बकेट में और इनको मैं रख दूँगी चेयर के ऊपर, क्योंकि हमेशा अगर मैं शाम को कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं उसको ना चेयर के ऊपर ही रख देती हूँ, क्योंकि चेयर पर हवा लगती रहती है। अगर मैं इस तरह से उसको बाल्टी में छोड़ देती हूँ ना, तो उनमें थोड़ा सा कपड़ों में स्मेल आ जाती है। और नाइट में कभी भी मैं कपड़े छत पे नहीं फैलाते, बड़े बूढ़े हमारे जो है ना वो मना ही करते हैं। देखिए, किसी भी बात का कहीं भी किसी भी ग्रंथ में जिक्र तो नहीं है, कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, मगर बस यही है, हम करते आए हैं तो कर रहे हैं। तो बस ब्लॉग करूँगी यहीं पर, एंड बाय।